हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वालों श्रीमद् भागवत सचित्र प्रेम सागर कथा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में अपने इष्ट देव का जयकारा भी लगाइए। तो चलिए शुरू करती हूँ। ओम श्री कृष्ण चंद्राय नमः। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्ण चंद्र अंतर्ध्यान हुए तब भगवान महादुखित हो हस्तिनापुर का राज परीक्षित को दे आप हिमालय में गलने को चले गए। और राजा परीक्षित जब देश जीत धर्मराज करने लगे तो कितने एक दिन बाद राजा परीक्षित आखेट को गए थे। वहां देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। तिनके पीछे मूसल हाथ में लिए एक शूद्र मारता हुआ चला आता है। जब वे पास पहुंचे तब राजा शूद्र को बुलाया और झुझलाकर कहा, अरे तू कौन है जो कि गाय और बैल को जानकर मारता है? अपना नाम बखान कर क्या अर्जुन को तूने दूर गया जाना है, इस जिससे कि तू उसका धनुष नहीं पहचाना? पांडवों के कुल में ऐसा किसी को न पाएगा कि जिसके सामने कोई दीन को सतावे। इतना कहकर राजा ने खंडक हाथ में लिया और यह देखकर शूद्र डर कर खड़ा हो गया। फिर राजा ने गाय और बैल को भी निकट बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे समझा कर कहो, देवता हो या ब्राह्मण, और क्यों भागे जाते हो? निधड़क हो कर कहो, मेरे रहते किसी को इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल सिर झुकाकर बोला, हे महाराज, यह पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सूरत जो आपके सम्मुख खड़ा हुआ है सो कलयुग है। इसके आने से मैं भागा जाता हूँ। यह गाय स्वरूप पृथ्वी है जो सो ये भी इसके डर से भाग चली है। मेरा नाम धर्म है। 4 चरण रखता हूँ, तप, सत्य, दया और शौच। सतयुग में मेरे चरण 20 विश्व थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, कलयुग में 4 विश्व थे। अतः कल की बीच में चल नहीं सकती। धरती बोली कि धर्म अवतार में मुझसे भी कलयुग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शूद्र राजा हो मुझ पर अधिक अधर्म करेंगे। उनका बोझा मैं सह नहीं सकूंगी, इस भय से भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध में कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबराकर राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं आपके शरण में हूँ। मुझे ये कहीं ठहरने रहने के ठौर बताओ, क्योंकि 3 काल और 4 युग जो ब्रह्मा ने बनाए हैं सो किसी से मिटे न मिटेंगे। इतना वचन सुनते राजा परीक्षित कलयुग से कहा कि तुम इतने ठौर में रहो। जुआ, झूठ, मद और हाट, वेश्या के घर, हत्या, चोरी और श्रोण में। यह सुन कली ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और धर्म के राजा ने रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई और फिर राजा नगर में आए और धर्मपूर्वक राज करने लगे। बहुत दिन पीछे एक समय आखेट हो खेलने को गए। चलते चलते प्यास लगी और घबराकर सिर मुकुट में तो कलयुग रहता था जो कि सोने का था। उसने अवसर पाकर राजा के अज्ञान किया। राजा प्यास के मारे जहाँ लोमस ऋषि आसन मारे नयन मुद हरे का ध्यान लगाए हुए बैठे थे वहाँ आए और परीक्षित मन में कहने लगे कि यह मन में घमंड मुझे देखकर आंख मूंद रहा है। ऐसी कुमित ठान मुझ पर सांप जो वो पड़ा था मरा हुआ वो ऋषि के गले में डालकर अपने घर आया। मुकुट उतारने के बाद ही राजा को ज्ञान हुआ। सोचकर कहने लगे कि कंचन में कलयुग का वास है। वह मेरे शरीर था जिससे मेरी कुमित हुई, जो मेरा सर्प लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। मेरा उद्धार अब कैसे होगा? जहाँ वो लोमस ऋषि थे वहाँ बहुत से लड़के खेलते खेलते हुए जा निकले तो मरा सांप उनके गले में देख अचंभे में रह गए। घबराकर आपस में कहने लगे कि भाई कोई उनके पुत्र से जा कहकर कह दे कि कौशिकी नदी के तीर पर उपवन ऋषियों के बालकों के साथ खेलता है। यह सुन बालक वहां दौड़ हुआ आया और जहां भृंगी ऋषि बालकों को साथ खेलता था वहां, बंधु तुम यहाँ खेलते हो, कोई दुष्ट मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल गया है। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नयन लाल हो गए और क्रोध कर कहने लगे कि कलयुग में जो राजा उपजे हैं वो अभिमानी धन के मद में अंधे हो गए हैं। इस तरह कह श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल चुल्लू में ले और राजा परीक्षित को साप दिया, तक्षक सर्प तुझे 7वें दिन काटेगा। राजा को साप देकर अपने बाप के पास जा गले से सांप निकालकर कहने लगा, हे पिता, तुम अपनी देह संभालो, मैंने उसे सांप दे दिया है जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था। यह वचन सुनते ही लोमस ऋषि सचेत हो नयन उधार आप
से अपने से ज्ञान विचार कर बोले, अरे पुत्र तूने यह क्या किया, क्यों राजा को शाप दे दिया। उसके राज्य में हम सुखी थे, कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं था। ऐसा धर्म का राज्य जिससे कि सिंह और गाय एक साथ रहते हैं, आपसे में कुछ भी न कहते हैं। जिसके देश में हम बसते हैं, क्या हुआ, उसके द्वारे मेरे गले में सर्प डालने से उसे साप क्यों दिया। तनिक दोष पर तूने साप दे दिया, बड़ा पाप किया, कुछ विचार मन में नहीं किया। गुड़ छोड़ अवगुण ही लिया, साधु के चाहिए कि सील से रहे। आप कुछ न कहे और सबकी सुन ले, सबका गुड़ ले, अवगुण तज दे। लूमस ऋषि ने एक चेले से कहा कि तुम राजा परीक्षित को जाकर बता दो कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है, भले लोग तो दोष देंगे ही, यह वह सावधान हो जाए। इतना वचन सुन गुरु का मानकर चेला राजा के पास गया और कहा कि महाराज, तुम्हें श्रृंगी मुनि ने शाप दिया है, तुमको 7वें दिन दक्षक सार्प डसेगा। अब तुम यह कार्य करो जिससे कर्म की फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ कहने लगा, मुझ पर मुनि ने बड़ी कृपा की जो शाप दे दिया, क्योंकि मैं माया के मोह के अपार शोक सागर में पड़ा था, सो निकलकर बाहर आ गया। अब मुनि का शिष्य विदा हुए, तब राजा ने आप तो वैराग लिया और जन्मजय को बुलाकर राजपाट देकर कहा, बेटा गौ ब्राह्मण की रक्षा कीजिए और प्रजा को सुख दीजिए। इतना कह राजा रानियों से आए रानिवास में आए, जहाँ की सभी रानियां राजा को उदास देखते ही पांवों पर गिरकर रो रो कर कहने लगी, महाराज तुम्हारा वियोग अब अबला न सह सकेगी, इससे आप चाहे तो भला। राजा बोला, पतिव्रता स्त्री को उचित है जिनसे वो अपने पति का धर्म रहे वही काम करे। इतना कह धन जन कुटुंब और राज के माया तज निर्मोही हो आप योग साधन के गंगा के तीर पर जा बैठे। जिसने सुना वहाँ बिना रोए न रहा। और यह समाचार जब मुनियों ने सुना तो राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के शाप से मरने के गंगा तट पर आकर बैठा। तब व्यास, वशिष्ठ, भरद्वाज, कत्यायन, पराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेव और जमादिगिन आदि 88,000 मुनि आसन बिछा पाती बनाकर बैठ गए और अपने अपने अनुभव से अनेक भांति के राजा को सुनाने लगे कि जिस इतने में राजा की श्रद्धा देख पोथी को काख में लिए दिगंबर वेशधारी से सुखदेव जी वहां आ पहुँचे। उनको देखते ही जितने मुनि थे सब उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित भी हाथ जोड़े विनती कर कहने लगे कि हे कृपा निधान, आप बड़ा दया की जो इस समय आप मेरी सुध ली। इतना कहकर सुखदेव जी मुनि भी बैठ गए और राजा मुनियों से कहने लगे कि हे महाराज, सुखदेव जी व्यास के पुत्र हैं, जिनको तुम बड़े बड़े मुनि उठे, सो उचित नहीं। इसका कारण कहो जो मेरे मन में भ्रम जाए। यह सुनो पराशर मुनि बोले, राजन, जितने हम अवस्था में पड़े ऋषि हैं उतने ही ज्ञान के सुख से छूटे हैं, इसलिए सबने सुख का आदर सत्कार किया। राजा परीक्षित सुखदेव को दंडवत कर पूछा कि महाराज, मुझे समझा कर कहो कि किस रीति से कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मोक्ष का प्राप्त होऊंगा, अधर्म अपार कैसे उतारू भव से पार। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, ये तो थोड़े दिन की मत है, समझ मुक्ति से एक घड़ी के ध्यान में ही हो जाता है। जैसे कि राजा खंडगवाग ने नारद मुनि को ज्ञान बताया था और उसने 2 घड़ी में मुक्ति पाई थी। फिर मुझे तो 7 दिन का समय है, जो कि एक चित्त कर ध्यान कर सुनो, वो सब समझाएंगे अपने ही ज्ञान की क्या देह किसका वास कौन करता है जिसे प्रकाश। यह सुन राजा ने हर्ष से पूछा कि महाराज, सब धर्म में उत्तम धर्म कौन सा है, सो कृपा कर कहो। तब सुखदेव जी बोले, राजन, जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत है। जहाँ हरिभक्त का कथा सुनते हैं वहाँ सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने हैं पुराण पर नहीं कोई भागवत समान है। इस कारण तुम्हें 12 स्कंद का महापुराण सुनाता हूँ। सो व्यास मुनि ने मुझको पढ़ाया था, उसे तू आनंद से मन लगाकर सुन। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगे और श्री सुखदेव जी नियम से सुनाने लगे। जो स्कंद की कथा जब मुनि ने सुनाई तब राजा ने कहा, हे दीनदयाल, श्री कृष्ण अवतार की कथा कहिए, क्योंकि हमारे सहायक कुछ पूज्य वही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, तुम बड़ा सुख दिया जो कि यह प्रसंग पूछा। सुनो, यदकुल में पहले यजमान राजा थे जिसका पुत्र था पृथ्वी थे विदुर। उनके
सुरसेन जिन्होंने 9 खंड पृथ्वी जीतकर यश पाया। उनकी स्त्री का नाम मिर्सिया था। उनके 10 पुत्र थे और 5 पुत्रियां हुई, जिनके बड़े पुत्र वासुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ से श्री कृष्णचंद्र जी ने जन्म लिया। तब वासुदेव जी जन्मे, तब देवताओं ने सुरपुर में आनंदित होकर बाजे बजाए। हे सुरसेन की 5 पुत्रियां में सबसे बड़ी कुंती थी, जो कि पांडु को ब्याही गई थी, जिसकी गाथा महाभारत में नहीं है, महाभारत में है, जिनकी गाथा महाभारत में है। और वासुदेव जी पहले तो रोहिणी नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह लाए, फिर पीछे 17 विवाह किए। जब तब 18 महारानी हुए। तत्पश्चात मथुरा में कंस की बहन देवकी से विवाह किया। वहाँ आकाशवाणी हुई कि तुम इस लड़की को 8वें गर्भ से कंस काल उपजेगा, जो कि सुन कंस ने बहन बहनोई को एक घर में बंद कर दिया और श्री कृष्ण वहीं जन्म लिया। राजा परीक्षित बोले, महाराज कंस का जन्म कैसे हुआ, किसने उसे मुहावर दिया और किस विधि से वे गोकुल पहुँचे, यह समझा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले, मथुरापुरी के काहू का नाम का राजा के 2 बेटे थे। एक का नाम देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन था। कितने ही एक दिन पीछे उग्रसेन वहाँ राजा हुए, जिसकी एक रानी थी, उसका नाम पवन रेखा था। वह अति सुंदर और पतिव्रता थी। 8 पहर स्वामी की आज्ञा से में रहती थी। एक दिन वह कपड़ों से सुसज्जित हो पति की आज्ञा ले सखियों के साथ रथ में चढ़ वन में खेलने को गई। वहाँ चारों वृक्षों में फल फूल लगे हुए थे। सुगंधी मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। कोकिल, कपोत, कोर और मोर मीठी मन भावनी बोलियां बोल रहे थे। रानी इस दृश्य को देख रथ से उतरकर चली तो अचानक ये कोर अकेली भूल से जा निकली। वहाँ दुर्मलिक नामक राक्षस भी स्वयं से आ पहुंचा। वह उसके यौवन और रूप को छवि को देखकर छक रह गया। मन में कहने लगा, इससे भोग करना चाहिए। निदान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बनाकर रानी के पास जाकर बोला, मुझसे मिल। रानी बोली, ये महाराज, दिन को कामकेली करना उचित नहीं, क्योंकि इसमें शील और धर्म जाता है। यह अज्ञानवान हो कर कहो, कुमित विचारते हैं। जब पवन रेखा का यह कहा तब दुर्मलिक रानी का हाथ पकड़कर खींच लिया और प्रसन्न किया। इस बात छल से भोग कर असली रूप में धारण कर लिया। रानी अति दुखी हुई होकर बोली कि अरे अधर्मी, तूने यह क्या अनर्थ किया, जो कि मेरे सत को खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता गुरु को, जिसने तुम जैसी बुद्धि नरबुद्धि दी, जो नर देह पाकर किसी का सत भंग करते हैं, जो जन्म जन्म नरक पड़ते हैं। दुर्मलिक बोला, रानी तू साफ मत दे, तेरी कोख बंद देख मैंने मन में बड़ी चिंता थी, सो गई। आज से जो हुई गर्भ की आस, लड़का होगा 10वें मास, और मेरी देह के स्वभाव से तेरा पुत्र 9 खंड पृथ्वी को जीत राज करेगा और श्री कृष्ण से लड़ेगा। मेरा नाम प्रथम कालनेमी था, जब विष्णु से युद्ध किया था, अब जन्म में ले लिया, दुर्मलिक नामक कहा। इतनी बात कह दुर्मलिक चला गया। तब रानी को मन में कुछ धीरज हुआ। इतने में सब सखियां वहाँ आई। रानी सिंगार बिगड़ा देख सहेली बोल उठी, इतनी देर कहाँ लगा ली और ऐसी गति कैसे हुई। पवन रेखा कहा, सुनो सहेली, तुम उस वन में तजी अकेली, एक बंदर आया, उसने मुझे अधिक सताया। उसके थर से डर डर कांपती हुई यह सुनकर सब घबराई और रानी को रथ में चढ़ाकर घर ले आई। जब 10 महीने पूरा हुआ तो लड़का हुआ। उस समय बड़ी आंधी चलने लगी, धरती डोलने लगा, अंधेरा ऐसा हुआ कि जो दिन की रात हो गई लगे, और तारे टूटकर बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया। राजा उग्रसेन प्रसन्न हो नगर में मंगलमुखियों को बुलाकर मंगलाचार करवाए और सब ब्राह्मण जोशियों को भी अति मान सम्मान से बुलवा भिजवाए। राजा ने बड़े भाव से आसन दे बैठाए। जोशियों ने लग्न साध मुहूर्त विचार कर कहा, पृथ्वीनाथ, यह लड़का कंस नाम के तुम्हारे वंश में उपजा, सो अति बलवान होगा, राक्षसों को साथ ले राज करेगा और देवता पर वह हरिभक्तों को दुख दे अपना राज छीन निदान हरि से मारेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब उग्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ, उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियाँ, सो 6 वासुदेव की ब्याह दी। 7वीं देवकी हुई, जिसके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता है। उग्रसेन के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कंस था। जब से जन्मा था तब से काम करने लगा था। नगर में जाकर छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लाए और मार डाले। बड़े हुए जिनकी छाती पर चढ़ा गला घोट जी निकाल ले। इस दुख से कहीं कहीं निकलने न पाए। सब कोई न कोई अपने लड़कों को छिपाए फिरे।
प्रजा कहा कि दुष्ट कंस उग्रसेन के अंश नहीं है, महापापी जन्म ले लिया है, जिसने सारे नगर में सताया, सबको सता रहा है। उग्रसेन ने कंस को बुलावा और समझाया कि उनके उस जी में कुछ भी नहीं आया, वो कुछ नहीं समझ पाया। निदान जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब मगध देश पर चढ़ गया। वहाँ का राजा जरासंध बड़ा योद्धा था। उसने मल्ल युद्ध किया तो उसने कंस को बल देख लिया और हार मान अपने 2 बेटियां ब्याह दी। उनके लिए मथुरा आया और उग्रसेन से बैर बढ़ाया। एक दिन उसने पिता से बोला, तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जप करो। जिससे उसने कहा कि मेरे कर्ता दुख हरता वही है, जो इनको ही न जपूंगा तो अधर्मी कैसे भवसागर से पार होऊंगा। यह सुन कंस ने बाप को पकड़कर सारा राज्य ले लिया और नगर में डूंगी पिटवा दी कि कोई यज्ञ दान धर्म तप और राम नाम का जप करने न पाए। तब ऐसा अधर्म बढ़ा कि गो ब्राह्मण हरि के भक्त दुख पाने लगे और धरती बोझ से मरने लगी। एक दिन दल से राजा इंद्र पर चढ़ चला और मंत्री ने कहा, महाराज, इंद्रासन बिना तप किए नहीं मिलता, अब बल का गौर न करिए। देखो, गौर ने रावण को खो दिया, जिससे कि कुल में एक भी न रहा। श्री सुखदेव राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगे तब पृथ्वी दुख पाए गाय के रूप बनाए रभाती रभाती देवलोक में गई और इंद्र की सभा में जय सिर झुकाए कि उसने अपने पीर कही कि हे महाराज, संसार में असुर अति पाप करने लगे हैं, उनके डर से धर्म तो उठ गया है। अब मुझे भी आज्ञा दो कि नरपुर छोड़कर रसातल को जाऊं। यह बात सुन इंद्र देवताओं को साथ में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी सबको शिव जी के निकट ले गए। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, ये तो बात मेरे हाथ में नहीं है। एक तो पृथ्वी का भार उतारना, दूसरे मोक्ष, शेष मैं सब कर सकता हूँ। अतएव सबको ले वहाँ गए जहाँ क्षीर सागर नारायण सो रहे थे। उनको सोते ज्ञान ब्रह्मा इंद्र रुद्र आदि सब देवलोक लेकर हाथ जोड़ विनती करने लगे, महाराजा धीराज, आपकी महिमा कौन कह सके। जब जब दैत्य तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं तब तब आप उनकी रक्षा करते हो नाथ। अब कंस के बताए सताने से पृथ्वी अति व्याकुल हो पुकार करती है, उसकी सुध बेग लीजिए और असुरों को मार साधुओं को सुख दीजिए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सभी देवी देवता ब्रजमंडल में जाकर मथुरा नगरी में जन्म लो। पीछे 4 स्वरूप हरि वासुदेव के घर देवकी के कोख से अवतार लेंगे। बालक लीला करते हुए नंद यशोदा को सुख देंगे। और आकाशवाणी ब्रह्मा ने सबको बुझा कर कहा कि तत्पश्चात सूर मुनि किन्नर गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत जन्म ले ब्रजमंडल में। यदुवंशी को और गोप कहाए और जो 4 वेद की रचाएं श्री ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज में गोपियाँ कहलाई। तब क्षीरसागर में हरि विचार करने लगे कि पहले लक्ष्मण हुए बलराम, पीछे वासुदेव के नाम तेरे भरत प्रद्युम्न और शत्रुघ्न अनिरुद्ध और सीता रुक्मणी अवतार लेंगे। तो कथा यहीं पे समाप्त होती है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय में तो रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।